जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की ब्लेस्ड बेटी जलंधर से रुचि बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता गुरु जी, इससे पहले भी मैं 2 अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, तो मुझे नहीं पता मैं कब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। पता नहीं कब कितने जन्मों से गुरु जी ने हमें खुद चुना हुआ है। सो वी आर फीलिंग सो ब्लेस्ड। मुझे ऐसे लगता है कई बार कुछ ही समय में कई बार गुरुजी ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है। एक बार की बात है, मैं शॉप पे गई हुई थी माता की चुनरी लेने, काली माता और शीतला माता की चुन्नी। जैसे ही मैं शॉप से बाहर आई, अचानक एक मोटरसाइकिल आया बड़ी तेज़ी से और मैं मरते कई बार ऐसे हुआ है कि मैं मरते बची हूँ और गुरुजी ने मुझे बचाया है। गुरुजी कहते हैं कि मैं और एक शक्ति और है, मुझे पता है वो मेरी माँ है, महाकाली माँ नैना देवी जो हमारी कुल देवी है। मुझे पता है वो मुझे पग पग पे बचाती है। तो भगवान तो ईश्वर एक है, उनके रूप अनेक हैं। वो ही चाहे शिव शक्ति है, जहाँ कृष्ण राधा है। मैं राधे कृष्णा जी को बहुत, उन्होंने हमें चुना हुआ है। मतलब मैं क्या कहूँ, रूप अनेक है पर एक ईश्वर है, एक ही वाहेगुरु है, सच्चे पातशाह हैं। सो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वी आर सो ब्लेस्ड, हमारा पूरा परिवार बहुत ब्लेस्ड है। मैं इस देह के पति और पुत्र भी बहुत ब्लेस्ड हैं। गुरुजी, माता रानी हमें पग पग पे बचाती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं। हम बहुत ही प्रोटेक्टेड फील करते। साथ संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, गुरुजी अगर बोलने में मेरे से कोई गलती हो, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। का दिन बहुत ब्लेस्ड है। आज एक वीरवार है, गुरुवार है, गुरु जी का वार है और बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। बहुत ही ब्लेस्ड डे है। सो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। ये मेरा चौथा सत्संग है। आज मैं मंदिर में बैठ के, मेरे पास गुरुपा की बहुत छोटा सा स्वरूप है उनका, जिसके आगे बैठ के मैं ये सत्संग कर रही हूँ। बाकी मुझे पता नहीं है, मैं बहुत इस समय मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। मेरे गुरुपा सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। जिस जॉब में मैं हूँ वो जॉब बहुत तकलीफ़ दे रही है। वहाँ पे सीनियर्स मुझे बहुत हैरस कर रहे हैं, बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ और इस समय ये कंडीशन है कि जब तक सैलरी नहीं आए मैं छोड़ नहीं सकती। पता नहीं मेरी वो सैलरी ना रोक लें। तो मैं ऑफिस भी नहीं जाना चाहती, जॉब भी नहीं छोड़ सकती। जब भी ऑफिस जाती हूँ कुछ ना कुछ मेरे ऊपर होता रहता है। और आज मैंने किसी तरह लीव ली, तो लीव में भी मुझे चैन से नहीं बैठने दे रहे हैं। कभी किसी की कॉल आ रही, कभी किसी की कॉल आ रही, और मेरे अंदर इतनी घबराहट है कि वो कुछ भी मुझे बोलेंगे, तो इसलिए मैं कॉल भी नहीं रिसीव कर रही हूँ। मेरे गुरुपा मुझे बचा लो इन चीज़ों से, इन तकलीफ़ों से। 5 से 6 तारीख तक हमेशा सैलरी आ जाती है। आज 8 तारीख हो गई है और सैलरी भी नहीं दी है इन लोगों ने।
मेरे गुरुपा मेरी यही अरदास है कि मेरी सैलरी आ जाए और मैं आज के आज वहाँ रिज़ाइन डाल दूँ और आप मुझे फिर नए सिरे से चढ़ाओ, नई जॉब दिखवाओ, क्योंकि आपको पता है कि मैं अकेले कमाने वाली हूँ। मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा मैं अकेले उठा रही हूँ। मन बहुत परेशान है सिर्फ इस सैलरी को लेके। बाकी तो आपने मेरे ऊपर बहुत रहमत करी है, पर पता नहीं क्यों इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं आ रहा। मैं 2 दिन से आपसे पूछ रही हूँ, आपके आगे भी बैठी, मेडिटेशन भी किया, पर मुझे कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा। गुरुपा आप चुप क्यों हैं? आप जवाब दीजिए। मेरा पहले ही बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं बन पा रहा, क्योंकि मुझे 6 महीने हो गए आपसे जुड़े हुए गुरुपा, पर मुझे कोई दर्शन नहीं हुए आज तक। किसी भी रूप में कहीं भी कोई दर्शन नहीं हुए। लोग कहते हैं ज्योत में दर्शन होते हैं, कबूतर रूप में, तितली रूप में, मोर रूप में। मैं हमेशा कामना करती रहती हूँ, तो मुझे 1 बार 2 बार तितलियाँ दिख गई, तो पर वो तो नेचुरल हो जाता है कि कभी दिख ही जाती हैं। तो मुझे एक सामने से ये एहसास नहीं हुआ कि हाँ गुरु जी की ब्लेसिंग है। गुरु जी, मैं आपसे पूरी तरह जुड़ी रहना चाहती हूँ, मेरी अंदर से कामना है। मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। अब मैं कई बार इसमें भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं हनुमान जी को याद करूँ, गुरु जी को याद करूँ, कौन मेरी सुनेगा? वही है कि विश्वास डगमगाता जाता है। एक जब मैं बिल्कुल पॉइंट पे पहुंच जाती हूँ कि अब मैं पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, और वहीं पे कुछ ऐसा हो जाता है कि विश्वास डगमगा जाता है। मैंने चंदन का टीका लगाना शुरू किया है। जैसे कहते हैं कि गुरु जी को लगा के फिर अपने जहाँ पे दर्द होता है वो चंदन का टीका लगाओ। करीब 1 महीना हो गया है, मेरे बाजू में दर्द होता है, पर ठीक नहीं हुआ। बाकी गुरु जी की मर्जी है, क्या रीज़न है। फिर अब मैं उसका इलाज कर रही हूँ, डॉक्टर को दिखाया है। पहले भी डॉक्टर को दिखाया था पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब डॉक्टर किसी और को दिखाया है। कई फिज़िकल दिक्कतें शुरू हो गई हैं। गुरुपा को मैं बस यही कहती हूँ कि मुझे बस इतनी दिक्कत देना जिनसे मैं लड़ सकूँ। मेंटल तो है ही है बहुत ज़्यादा, हर तरफ से मेरा कोई अपना नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि इस दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरी एक सहेली है जो मेरा बहुत साथ देती है। सॉरी संगत जी, मेरे पति ने, मेरे ससुराल वालों ने मुझे जिंदा रहने लायक नहीं छोड़ा। उन्होंने इतनी कोशिशें की मुझे घर से निकालने की, मेरी जॉब छुड़वाने की, कि ये कहीं की न रहे। मेरे अपने माता पिता का भी साथ नहीं है। वो ठीक है, जैसी गुरु जी की मर्जी, जैसी भगवान की मर्जी, वो खुश रहे, मैं तो बस यही चाहती हूँ। उनके लिए मैं हूँ नहीं हूँ उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कभी अपने आप मेरा हाल चाल भी नहीं पूछते। पता नहीं अब यही किस्मत में होगा गुरु जी, पता नहीं मेरे कैसे माड़े करम है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा। मैं रोज़ पढ़ती हूँ, कई महीने से पढ़ रही हूँ, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, अब तेरे साथ सब कुछ चंगा होने वाला है, अब तेरा जीवन बदलने वाला है। गुरुजी, मैसेज के अलावा मुझे कोई इंडिकेशन नहीं मिलता कि मुझे कुछ महसूस हो। हाँ, एक चीज़ 2024 में बहुत अच्छी हुई है कि मैंने अपने लिए एक घर छत ले ली है, जहाँ अगर मुझे कहीं से निकाला जाएगा तो मैं वहाँ अपना सर छुपाने के लिए जगह है मेरे पास। पर उसका भी लोन मेरे ऊपर चढ़ गया है, तो उसका भी मुझे हर महीने लोन चुकता करना है। वो भी एक सोच बनानी पड़ेगी। तो पैसों की बहुत ज़रूरत है मुझे। मैंने अपना काम भी शुरू किया है, गुरुजी बरकत देना, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और मैंने अभी आपको चाय प्रसाद चाय का भोग लगाया है।
उसी चाय को, प्रसाद को मैं पीऊँगी। गुरुजी उसमें अपनी ब्लेसिंग्स डाल देना। मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरुजी के स्वरूप के नीचे अपनी अरदास लिख के दबा दो तो 9 दिन में वो अरदास पूरी होती है। मैंने वो अरदास लिखी हुई है, अभी 4 दिन हुए हैं। मुझे इस बात का अभी भी भरोसा है कि मेरे गुरुजी मेरी अरदास पूरी करेंगे। बस मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये जो मेरा सत्संग है, ये गुरु जी की कृपा से ही मुझे मिला है। मैं अपने सत्संग कॉपी में अगले पन्नों पर और कुछ सत्संग पिछले पन्नों पर लिखती हूँ। जो मैं पिछले पन्नों पर लिखती हूँ वो मेरे ड्रीम दर्शन वाले सत्संग हैं, जिनमें एक मुख्य शब्द है चरण। गुरुजी मुझे उसमें गाइड करते हैं कि ये सत्संग मुझे आगे वाले सत्संग में लिखना है या चरण शब्द वाले सत्संग में लिखना है। पहले मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे गुरुजी ने और मेरे सब कष्ट दूर कर दिए थे। उस समय मैं अपने शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर काफ़ी परेशान थी। ड्रीम दर्शन में मुझे मंदिर में हनुमान जी के शिवलिंग के दर्शन दिए थे और मुझे ठीक किया था। मेरे कष्ट काटे थे गुरुपा ने। फिर दूसरे ड्रीम दर्शन में मुझे एक अद्भुत झरने के दर्शन दिए थे, जिसे पानी मेरी नाभि से होकर बाहर निकल रहा था और मैं ठीक हो रही थी। काफ़ी दिनों के बाद ऐसे डिवाइन दर्शन फिर मुझे 1 मंथ गुरु जी ने अमृत वेला बख्शा। उनकी कृपा से मैं अमृत वेला कर पाती हूँ। बस उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। शुरू से ही मेरी इच्छा थी कि मैं अमृत वेला करूं, लेकिन मैं 4-5 दिनों के बाद उसको कंटिन्यूस कर नहीं पाती थी। तो मैं बस अपने भगवान से यही मांगती थी कि गुरु पा के मुझे अपने चरणों में हमेशा जोड़ कर रखना और मुझे कभी भी और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरणों से जोड़ कर रखना। फिर अमृत वेला करने के बाद मैंने अपने घर के काम जैसे नाश्ता बनाया एक दिन और फिर फ्री हो गई अपने बेटे को स्कूल भेजकर। मेरे पास आधा घंटा था और मैं फिर सो गई। गुरुजी ने मुझे एक डिवाइन प्लेस के दर्शन दिए और वहाँ पर शब्द चल रहा था, चरना दी मौज बड़ी। तभी मेरी नींद खुल गई। मैंने वो गूगल पर सर्च किया तो बहुत ही अच्छा शब्द मिला। वो शब्द था चरना दी मौज बड़ी। संगत जी, आप भी उस शब्द को अच्छे से सुनना, देखना कितना ही डिवाइन शब्द है वो गुरु जी का बहुत ही ब्लेस्ड शब्द है। मैं तो उनसे यही मांग रही थी कि गुरु जी मुझे अपने चरणों से जोड़ कर रखना। उसमें बताया था कि अगर तुझे गुरु ने चरणों से जोड़ लिया है तो अब तू चरणों की प्रीत मांग गुरु से। और आज जब मैं अमृत वेला में जगी थी तो मन में विचार आया कि गुरुपा को भी जगा दूं। फिर सोचा कि गुरुपा सो रहे होंगे और वो सोने वाला भी शब्द में पूरा बयान है गुरु नानक देव जी के रूप में। संगत जी, आप भी शब्द सुन सकते हो। सच में आज तो मैं बहुत खुश हूँ। उसी दिन में शाम को के 6 बजे जब सत्संग सुनने लगी तो उसमें मेरे पैरों की तकलीफ़ दूर करने का बताया गया था। जैसे गुरुपा को देसी घी की मालिश करो चरणों पर और फिर अपने पैरों पर लगा लो। गुरु जी मेरे कष्ट दूर कर रहे हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी के चरणों से जोड़ कर रखना। मुझे ये सत्संग अभी भी शायद चल रहा लगता है। संगत जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द होता रहता है। एक दिन मैंने सत्संग में सुना कि गुरु जी के चरणों पर देसी घी लगाकर मालिश करो और फिर अपने पैरों पर मालिश करो, दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने मन में बोला, गुरु जी मेरे पास आपके चरण स्वरूप नहीं है। फिर मैंने यह विचार त्याग दिया। फिर शाम को मैंने देसी घी का दीपक जलाया गुरु जी के आगे और जोत में से कुछ घी बाहर गिर गया था। तो मन में भाव आया कि शायद गुरु जी इशारा कर रहे हैं कि इसको अपने पैरों पे लगा लो। मैंने लगा लिया, लेकिन फिर मन में पछतावा हुआ कि यह तो पाप कर दिया मैंने। गुरु जी से माफ़ी मांगी। रात हुई तो सो गई। सुबह अमृत वेला में जोत जगाई और फिर नज़र भोले शंकर जी की मूर्ति स्वरूप पर गई।
देसी घी लेकर पहले उनके चरणों पर मालिश की और फिर खुद के पैरों में मालिश की। मैं अपने कामों में व्यस्त हो गई और सत्संग सुनने लगी। उस सत्संग में संगत जी की ओल्ड संगत का सत्संग था। उनको गुरुजी ने बोला था कि अपने चरणों की तरफ देखो। संगत जी, उन अंकल जी की इच्छा थी कि वह गुरुजी को हग कर पाए, उनके चरण स्पर्श कर पाए, जो मेरी भी इच्छा होती है। तो गुरुजी ने उनको ड्रीम में बोला कि अपने चरणों की तरफ देखो, तुम्हारे चरणों में तुझे मेरे चरणों के दर्शन होंगे, क्योंकि मैं तो सर्वव्यापी हूँ। मैं तो सब में निवास करता हूँ, मैं तो कण कण में निवास करता हूँ, हरेक जीव में मैं हूँ। तो मैं तो रो ही पड़ी कि ये सत्संग तो मेरे लिए ही था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग संगत जी उस दिन का है जिस दिन दुगरी मंदिर खुलना था। 5 मई 2024 को मैं सुबह जगी थी अमृत वेला करने के लिए। मैंने चाय प्रसाद बनाया, गुरुजी को दिया और खुद भी पिया। उस दिन मेरा चाय प्रसाद गिर गया था पूरे का पूरा। संगत जी, मैंने अपने सत्संग 2 पार्ट पहले लिखे हैं। एक ड्रीम दर्शन, जिसको मैंने नाम दिया है माई डिवाइन जर्नी विद गुरुजी चरण कमल। उस दिन चाय के बाद मैं अमृत वेला करने लगी, फिर मैं सो जाती। और अमृत वेला के बाद उस दिन जब मैं अमृत वेला करके हटी तो मेरे अंकल जी भी जग गए थे। हमने कुछ बातें करी। मेरा मूड ख़राब था क्योंकि मैं दुगरी जाना चाहती थी, पर मैं जा ना सकी। ये तो मैं नहीं कह सकती। मेरे अंकल जी का पैर मुझे लग गया जब मैं सोना चाह रही थी। मैंने बोला, मुझे पैर ना लगाओ। तो उन्होंने बोला कि यह चरण है, क्योंकि मैंने चरण कमल वाला सत्संग उनको भी सुनाया था। तो वह मजाक में मुझे बोल रहे कि यह तो चरण है। मैंने उनके पैर छुए और बोला कि आप तो सही कह रहे हो, ये चरण कमल है। गुरुजी तो सब में है, गुरुजी तो हर एक में है। फिर मैं सो गई। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में एक बहुत सुंदर जगह लेकर गए, मेरा हाथ पकड़कर। वहाँ बहुत ही सुंदर रास्ते थे, हरियाली थी, सड़कें थी, एक शिवलिंग था। शिवलिंग के दर्शन भी करवाए उन्होंने मुझे। उसमें मुझे बहुत सारे भगवान के रूपों के दर्शन करवाए। उस दिन के कुछ दिन बाद मुझे फिर मैसेज आ रहे था, तुझे मैं 2 स्वरूपों के दर्शन कराऊंगा और बड़े मंदिर का एहसास भी कराऊंगा। संगत जी, मुझे ड्रीम में गुरुजी के फिर चेहरा बदले कर शिवजी रूप में, कभी गुरुजी के रूप में, कभी सदाशिव, कभी और बहुत ही बड़े शिवलिंग के दर्शन कराए। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुजी की साथ संगत। एक दिन फिर मुझे एक डिवाइन दर्शन मिले, जिसमें उसके कुछ दिन पहले, मतलब उसी दिन लगा लो, मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं और माता जी तेरी मदद कर रहे हैं। रात को जब मैं सोई तो सपने में मुझे दिख रहा था कि जैसे मैं चली जा रही हूँ, बादलों के ऊपर ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मैं सीढ़ियों के ऊपर देखना शुरू करती हूँ, नीचे से ऊपर तक मेरी नज़र जाती है तो मैं देखती हूँ कि वहाँ लाल साड़ी में माता जी के दर्शन मुझे प्राप्त होते हैं, वैष्णो देवी माता के। मैं तो धन्य ही हो गई ऐसे दर्शन करके। गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा की कि मुझे बड़े शिवलिंग के दर्शन घर बैठे हुए और माता रानी जी के दर्शन करवाए। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का, संगत जी का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।